साथियों, मैं प्रमोद महरोलिया आप सबका साथी और एमसीडी परिवहन सहायक निगम दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सादरा साउथ जोन में, जो कि पतपड़गंज में स्थित है, पूर्व में ये पीडीएमसी का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। आज हम यहाँ पर हैं। दरअसल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आना हुआ और हमने देखा कि कई चीज़ों का समाधान करने का भी हमने प्रयास किया। हम कई अकाउंट्स में मिले, कई अधिकारियों से मिले और बहुत सारी जानकारी हमने हासिल की जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। साथियों, यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो अभी जैसे हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर निकला था जिसमें नॉर्मल केस जो थे वो 2000 से लेकर के 2006 तक के परमानेंट करने की बात कही गई है और सीजी के केस 2010 से 2020 तक के परमानेंट होने की बात हुई है। उस पर हमने जानकारी ली एसएस साहब के यहाँ से और उसमें हमने पाया कि अभी तक सादरा दक्षिण क्षेत्र के में जो वार्ड है 25-26, उनमें से केवल 14 वार्डों ने यहाँ पर अपने कर्मचारियों की सूची बना करके दी है, उनकी लिस्ट बना करके दी है। चूँकि वो सीनियरिटी लिस्ट हेडक्वार्टर जानी है वो सूची, और हेडक्वार्टर वाले उसकी सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सीनियरिटी के हिसाब से और फिर उसको जोन में भेजेंगे और जिससे कि ताकि सारे काम आसानी से फटाफट से परमानेंट के काम शुरू हो जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वार्डों से अभी तक सूची नहीं आई है कर्मचारियों की, जो कर्मचारी पक्के होने हैं। केवल 14 वार्डों की आज 12 सितंबर 2025 तक केवल 14 वार्डों की सूची आई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। किन किन वार्डों से सूची आई है वो हम आपको शेयर कर देंगे। इसके बाद पे फिक्सेशन का एक मामला है, जो बाकी जोनों में तो सभी को एक साथ में परमानेंट होते ही सार, चाहे नॉर्थ हो या अन्य जोन हो, उनमें तुरंत प्रभाव से कर्मचारी को पक्का करके होते ही उसको पे फिक्स करके दी जा रही है। लेकिन सादरा साउथ जोन में ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हम एसओ साहब प्रभाजी से मुलाकात की हमने और हमने उनसे जाना तो उन्होंने हमारे सामने ही जो कंसर्न क्लर्क था और कई सारे जो क्लर्क रहे हैं उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि इनकी फ़ाइलों को तैयार करो और ऐसा रूल कहाँ लिखा हुआ है वो हमें बताओ। तो ये सारी चीज़ें आज देखी तो प्रभात जी से हम बड़े प्रभावित हुए और वो अच्छे एक अधिकारी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जो समस्या है, सफाई कर्मचारी जो दुख तकलीफ़ है मैं उसे समझता हूँ और मैं उनके साथ हूँ। ऐसी चीज़ें, ऐसे अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं, वरना ज़्यादातर अधिकारी जो होते हैं वो हमने देखा है कि वो कर्मचारी का शोषण ही करते हैं। सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो मुझे लगता है सबसे कम तनख्वाह पाता है और सबसे ज़्यादा काम करता है और उसके साथ साथ विभिन्न बीमारियाँ भी अपने घर लेके जाता है, जिससे कि वो उसकी आयु भी जो होती है वो काफ़ी लंबी नहीं हो पाती और 90% केसेस में हम देखते हैं कि सफाई कर्मचारी जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है और वो शहीद हो जाता है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो साथियों, इसके बाद हमने रेगुलाइजेशन को लेकर के अकाउंट्स में बात की और रिकॉर्ड रूम में भी हमने देखा, लेकिन रिकॉर्ड रूम वालों का कहना है कि हमारे पास रिकॉर्ड कीपर नहीं है, जिसके लिए मैंने डीसी साहब को लेटर लगा दिया। हम आपको लेटर भी दिखाएंगे। अभी इसमें लेटर को मैं शेयर करूंगा और आप देख सकते हैं लेटर की कॉपी आपके साथ में दिखाएंगे हम। तो हमने आज लेटर भी लगाया और जो लॉन्ग एब्सेंट कर्मचारी थे उनके लिए भी एक बार फिर से हमने डीसी साहब को चिट्ठी लिखी और उनको बताया कि जो कर्मचारी है उनको एक बार से कंसर्न कर उनको इंटरटेन करें और उनको वापस ड्यूटी पर लें। तो रेगुलाइजेशन के मामले में रिकॉर्ड कीपर ना होना, ऐसा रिकॉर्ड रूम वालों को कहना है कि रिकॉर्ड कीपर हमारे नहीं है, लेकिन एस साहब ने बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड कीपर है। तो इनमें क्या सच्चाई है, क्या ये देखने वाला बात है। तो इसको लेकर के चूँकि 5-5 सालों से रिकॉर्ड रूम में लोगों की फ़ाइल दबी हुई है, कर्मचारियों की वो फाइलें नहीं है, सफाई कर्मचारियों की ज़िंदगी है, उनके जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होना ये कहीं ना कहीं गंभीर है। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन इसका विरोध करती है और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम इसके लिए ऊपर तक जाएंगे जहाँ भी हमें जाना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड रूम में यदि किसी कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की फ़ाइल जाती है, अन्य कर्मचारी की फ़ाइल जाती है, तो मुझे लगता है वो 1 महीने के अंदर 2 महीने 3 महीने के अंदर उसको वेरीफाई करके दे देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इससे ज़्यादा समय लेना तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट ना करना है
जब एक बार ऑर्डर निकल गए तो उस पर फटाफट काम कर देना चाहिए और सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वे लोग हैं जो सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं और इस धरती माँ का श्रृंगार करते हैं और हमारे जो भारतवर्ष है, हमारे जो शहर है, हमारे जो देश है, उसको स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। हम सबका ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम इन योद्धाओं का सम्मान करें और इनके लिए हमेशा इनके सुख दुख में शरीक हो, ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई भी नहीं है यहाँ पर धरती पर। यदि देखा जाए तो सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो कम सैलरी में सबसे ज़्यादा काम करता है, तो इनके लिए हमें आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए और इनके सुख सुविधाओं को दिलाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं प्रमोद महरोलिया MCD पर्यावरण सहायक यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते अपने सफाई कर्मचारियों के, अपने सफाई मजदूरों के साथ तन मन धन से हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ और उनकी हर परिस्थिति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में हूँ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।